आज जो है आई के उच्चारण के नियम बनाए हैं, वो भी बहुत आसान तरीके से। और ये काफ़ी बहुत मेहनत करना पड़ा आई के उच्चारण के लिए, और इतना आसान है कि शुरू से अंत तक देखिएगा, जो आई का उच्चारण एकदम ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, आई का जो है उच्चारण अ, आय, आ, ई, ईब होता है। ठीक है, अ, आय, आई, ईब। ये जो है 5 रूल जो है आई का, जो इतना इजी है, समझिए कि दम जैसा ई का रूल बनाया गया है उसी के हिसाब से आई का भी रूल है। ठीक है, तो जैसे ई का रूल मैं बना चुका हूँ, जिसमें वो है आर ई को छोड़कर, और बाकी अन्य जो भी आता है तो सभी में चल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो भी यहाँ पर बनाया है अभी सिंगल वॉवेल का बनाया है। ठीक है, और जो भी आपका रूल हम सिखा रहे हैं तो ध्यान रखना है उसके आगे ही देखना है। यहाँ पे हम लोग आई का रूल सीख रहे हैं। ठीक है, तो आई के आगे ही देखना है, आई के बाद ही देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आई के बाद क्या आया है, आर। तो यहाँ पर लिखा गया कि कभी भी आई के बाद आर आएगा तो आई का उच्चारण जो होने वाला है अ हो जाता है, यानी अ का मान आपको लिखना नहीं है। तो देखिए एस से स हो गया, आई का उच्चारण जो है अ में है, इसलिए अ का मान कुछ होता नहीं है, और आर से र, सर। ठीक है, और यहाँ पर देखिए उसी तरह आई के आगे आर है, तो यहाँ भी जी से ग हो गया। और कभी भी दो कॉन्सोनेंट आए तो, या दो से अधिक आए तो कोई ना कोई एक अक्षर उसका मान आधा हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए आधा इसका मान हो गया गर्ल। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर भी देखिए आई के आगे आर आ चुका है, तो यहाँ भी शर्ट हो गया। यहाँ भी देखिए आई के आगे आर आ चुका है, तो यहाँ भी बर्थ हो गया। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि आई के बाद या आगे। ठीक है, तो आर जितना भी आई के बाद आता है तो आई का मान लिखा जाता नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देखिए वहीं आई के बाद आर ही आता है तो आई यह हो जाएगा। ठीक है, आई के बाद आई आए तो आर ही आता है, ध्यान रखना है। तो देखिए आई के बाद क्या है, आर ही, तो आर ही आएगा तो आई का मान जो हो जाएगा उच्चारण आई यह हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एम से क्या हो गया, म, आ का मतलब एक पाई, इसके बाद य, आर से र, मायर। ठीक है, उसी तरह यहाँ भी हो जाएगा डायर। ठीक है, यहाँ भी देखिए आई के बाद आ रही है तो डब्लू से क्या हुआ, वो। उसी तरह ये भी हो गया वायर। ठीक है, उसी तरह यहाँ भी हो गया एक्स पायर। ठीक है, तो यहाँ पर भी देख रहे हैं हम लोग आई के आगे क्या है, आर ई है, तो आई के आगे आर ई रहेगा तभी आई यह होगा। ठीक है, और ये ध्यान रखिए आपको सिंगल वॉवेल आई के बाद वाले आपको रूल सिखा रहे हैं। ठीक है, आई के बाद आना चाहिए तभी ये रूल काम करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है आ ई, तो आ ई कब होने वाला है, आर ई को छोड़कर बाकी अन्य एक अक्षर के साथ ई आए। ठीक है, आर ई को छोड़कर, यानी जो आर यहाँ लिमिट है वहाँ आर ई को छोड़ देना है। ठीक है, और एक अक्षर के साथ ही आना चाहिए। कितने अक्षर के साथ, एक अक्षर के साथ ही। तो यहाँ पर हम बता देते हैं थोड़ा, देखिए जो कॉन्सोनेंट 21 होता है तो उसमें से आर छूट जा रहा है, यानी कितना हो गया 20, और 20 में से एक वाई को भी हटा दे रहा है, तो बचा शेष आपके पास 19। यही 19 एक एक अक्षर के साथ क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए, तभी आपका आई का मान आ ई में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आई के बाद देखिए, या आई के आगे एक अक्षर के साथ ई है, तो 20 से ब, आ का मतलब एक पाई, आई का बाइक। ठीक है, उसी तरह यहाँ भी हो जाएगा फाइन, वाइप। ठीक है, और एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि आई के आगे या बाद कभी भी जी एच रहे तो जी एच का मान क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा, और आई का उच्चारण आ ई में ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर ले लीजिए एच आई जी एच, तो इसको क्या बोलिएगा, हाई, NIGHT, तो इसको क्या बोलिएगा, नाइट।
तो देखिए यहाँ पर आई के आगे क्या आया है, GH। तो आई के आगे या बाद कभी भी आए तो उसका मान, आई का मान आई होता है और GH का मान लिखा जाता नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना। या ND या LD रहे तो भी आई का मान आई में ही होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसको क्या बोलिएगा, ब्लाइंड, बाइंड। ठीक है, उसी तरह यहाँ भी देखिए माइंड, क्योंकि आई के बाद क्या आया है, ND या LD आए तो भी आई का मान आई में ही होगा। उसी तरह यहाँ भी है चाइल्ड। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी उसी तरह है माइल्ड। तो यहाँ पर ध्यान रखना है आई में उसी टाइम आपका आई का होगा जब आई के बाद आर ई को छोड़कर बाकी अन्य एक अक्षर के साथ ई आए या GH रहे या ND या LD रहे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर लास्ट आ गया सभी, यानी आर ई को छोड़कर GH, ND, LD ये सभी नहीं आते हैं। तो जो भी इन्हें छोड़कर आर ई को छोड़कर बाकी अनेक अक्षर के साथ ही ND, LD और GH नहीं आते हैं तो आई का उच्चारण जो हो जाएगा ई हो जाएगा। देखिए NIT, आई के आगे देखिए एक अक्षर तो है पर एक अक्षर के साथ ई नहीं है इसलिए यह सभी में गया, तो नीट। उसी तरह ये भी हो गया डीस। ठीक है, उसी तरह ब्रिंक। यहाँ देखिए आई के आगे कितना अक्षर है, 2 अक्षर है, 2 अक्षर के साथ ई आया है तो 2 अक्षर के साथ ई का रूल नहीं है, इसलिए आपका कहाँ चल गया, सभी में। ठीक है, यहाँ भी देखिए आई के आगे एन के कितना अक्षर है, 2 है, ये भी आपका आर ई को छोड़कर इसमें मैच नहीं किया, इसलिए भी कहाँ चल गया, सभी में, यानी ई में, ब्रिंक। ठीक है, तो ऐसा एग्जाम्पल बहुत काफ़ी ले सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रख लेना है कि कभी भी आर, ठीक है, आर ई को छोड़कर फिर GH, ND, LD ये सब नहीं आता है तो आपको कहाँ चल जाना है, सभी में चल जाना है। ठीक है, ये ध्यान रखना, सभी का मतलब आई का उच्चारण ई हो जाएगा। कब, जब आर ई को छोड़कर GH, ND, LD नहीं आए तब। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद देखिए यहाँ पर यू है, बड़े मीनिंग, अतः एक से अधिक खंड वाले शब्द के अंत में आई भी ई आए तो यू हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए फेस्टिव, यू हो गया, रेस्टिव, देखिए रेस्टिव, उसी तरह एक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि कभी भी एक से अधिक वॉवेल आए तो उसका मान जो हो गया अंतिम में जब आएगा आई भी ई तो उसका मान हो जाएगा ई व। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं बहुत काफ़ी इजी हो गया है आई का उच्चारण। तो यहाँ पर ध्यान रखना है सिंगल वॉवेल के लिए केवल बनाया गया है और जो भी आपको देखना है तो आई के बाद ही देखना है या आगे देखना है। ठीक है, तो यह वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक एंड शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब। ठीक है।